और राजीव प्रताप रूडी, संजय जायसवाल और पार्टी के अन्य प्रवक्ता हर जिले में जाएंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे और जो विपक्ष आडंबर कर रहा है उसकी पोल भी खोलेंगे। राहुल गांधी अनर्गल आरोप बिहार में कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की सरजमी गया जी में आ रहे हैं, मोक्ष की भूमि पे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का बेसब्री से सब इंतजार लोग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की सभा गया जी में हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की सभा मोकामा में भी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की उनके आने से विपक्ष में बहुत घबराहट है और विपक्ष को घबराहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लालू यादव का ये ट्वीट कि वो जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा इस उम्र में लालू यादव को बोलनी नहीं चाहिए। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन का पिंडदान कर देगी। इस बार नरेंद्र मोदी जी बड़ी सौगात दे रहे हैं हम लोगों के लिए। ये बहुत हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के यहाँ आने से बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं, बिहार के अंदर उन्होंने सौगाती दिया है। बिहार में उन्होंने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण हो गया है। दरभंगा में एयरपोर्ट संचालन शुरू हो गया है। बिहटा में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और पूर्णिया में सितंबर के महीने से जहाज उड़ने लगेगा और ये पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात बिहार को दी। मखाना बोर्ड स्थापित करने की दिशा में काम बढ़ा है। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना IIT का विकास हुआ है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बिहार में ही बनेगा और पटना के बाद एम्स दरभंगा में भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। राज्य सरकार भी बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। पुनराधाम भव्य मंदिर माता सीता का बन रहा है। PMCH दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल 5000 बेड का बन रहा है। अभी तक 50 लाख से ज्यादा युवा को रोजगार दिया है। 1 करोड़ देने का इरादा है। राज्य में जो प्रतियोगिता में बच्चे जाते हैं एग्जाम में, उस शुल्क को घटाकर 100 रुपये किया गया। अभी हम लोगों ने राजद और महागठबंधन की बत्ती गुल कर दी जब 125 यूनिट बिजली फ्री बिहार के लोगों को दिया है। बुजुर्ग दिव्यांग के पेंशन को बढ़ा के 400 से 1100 किया है। सरकारी नौकरियों में महिला के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की। पुलिस में भी 30% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है। बिहार में डोमिसाइल नीति भी लागू कर दी है ताकि जो सरकारी नौकरी है वो बिहार के नौजवानों को मिले। बिहार पुलिस में आप जानते हैं कि हम लोगों ने मूलचूल परिवर्तन किया है, 30% भागीदारी महिला को दी है।
8,000 से ज़्यादा पंचायत में मैरिज हॉल हम बनाने जा रहे हैं। रसोइयों का मानदेय जो था वो बढ़ा के दुगुना किया है, 3300 उनको मिलेंगे। आशा ममता कार्यकर्ता का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है। जीविका दीदी के लिए भी जो लोन मिलता था, उसकी जो लोन पे ब्याज था उसको घटा के 10 से 7% कर दिया गया है। इसका लाभ 1,44,00,000 से अधिक जीविका को मिलेगा। कटिहार में हम लोगों ने अमृत भारत योजना से 100 करोड़ की लागत से कटिहार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 7 जिले के औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की पहल शुरू हुई है, जिसमें कटिहार भी है। जो गोगाबिल झील है उसको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए 10 करोड़ 23 लाख रुपए दिया गया है। लगभग 28 करोड़ की लागत से राजेंद्र स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। लगभग 14 करोड़ की लागत से यह आजमनगर प्रखंड में गोरखनाथ मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 350 करोड़ की लागत से एसटीपी प्लांट यहाँ बनाया गया है और 225 करोड़ की लागत से यहाँ पे सौंदर्य स्टॉर्म वाटर का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने एक और योजना यहाँ की 200 करोड़ की लागत से बाईपास और फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज अररिया सीमांचल भारतीय जनता पार्टी की सिंचित हुई भूमि है, जहां विकास का नामो निशान नहीं था। आज पूर्णिया से मैं आया, क्या बेहतरीन सड़क है, कितना जल्दी पहुंचते हैं। जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा पूर्णिया का, तो कटिहार के लोग ऐसा ही होगा जैसे वो साउथ दिल्ली से चले एयरपोर्ट पहुंच गए। इतना भी, इससे भी कम टाइम लगेगा। तो वो एयरपोर्ट हो तो रहा है शुरू पूर्णिया में, लेकिन उसका लाभ जो है पूर्णिया वासी जितने देर में पहुंचेंगे एयरपोर्ट, उससे पहले कटिहार वासी पहुंच जाएंगे। तो ये सौगात भी कटिहार को मिलने वाला है और उससे कटिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा आ रही है। जहां जहां यात्रा